हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कपड़ों के एंगल के बारे में, उसके साइड्स के बारे में कि कौन से साइड को क्या बोलते हैं और हमें किस पोजीशन में कपड़े बिछानी चाहिए और किस पोजीशन में कपड़े काटनी चाहिए। तो ये कपड़े हैं, ये कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टे भाग में। ये हमारा सीधा वाला भाग है। इसको अब सबसे पहले इसको फोल्ड कहाँ से करना है, क्या हमको ऐसे फोल्ड करना है कि हमको ऐसे फोल्ड करना है? तो मैं बताती हूँ, हमको फोल्ड हमेशा ऐसे करना है, ये इस तरह से। ये जो सेल्वेज वाला भाग है, ये सेल्वेज जो ये धरी वाला भाग है, इसको या तो हम लेफ्ट साइड रखेंगे या राइट साइड रखेंगे, लेकिन ये सीधी रहनी चाहिए। इस तरह से ऐसे सीधी रहनी चाहिए, चाहे वो राइट की ओर सीधी रहे या लेफ्ट की ओर सीधी रहे, लेकिन ये इस तरह से सीधी रहनी चाहिए। तो ये तो हो गई कपड़े बिछाने का तरीका। अब हम बताते हैं कि कौन से वाले भाग को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ये सेल्वेज वाला भाग। सेल्वेज वाला भाग को ही हम सीधा बोलते हैं। ये है ग्रेन लाइन सीधा भाग, और हमेशा हम कपड़े इसी पोजीशन में रखते हैं, चाहे हम लेफ्ट में रखें या राइट में रखें। तो ये हो गया हमारा सीधा भाग। अब होता है हमारा क्रॉस ग्रेन। क्रॉस जो सीधी लाइन है, लेंथ ग्रेन है, उसको काटते हुए जो रेखा जाती है ऐसे, उसको बोलते हैं हम क्रॉस ग्रेन। क्रॉस ग्रेन मीन्स साइड लाइन। तो ये हो गया हमारा साइड वाला भाग। तो इस तरह से ये वाला भाग हमारी साइड वाला भाग हो गई। अब आता है हमारा बयास ग्रेन। बयास ग्रेन मतलब जो रेखा तिरछे में काटती है उसको बोलते हैं बयास ग्रेन। बयास ग्रेन मीन्स होता है तिरछा भाग जो कि स्ट्रेचेबल रहता है। अगर हम साइड में कपड़े खींचेंगे तब नहीं खींचेगी, अगर हम लेंथ में खींचेंगे कपड़ा तब नहीं खींचेगी। अगर हम उसको तिरछा पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो इसमें क्या रहती है, इलास्टिसिटी रहती है। ये जो है स्ट्रेचेबल फैब्रिक रहता है, जो तिरछा भाग रहता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेचेबल फैब्रिक के जैसे एकदम स्टिच हो, लेकिन इसमें लचीलापन रहता है, ये स्ट्रेचेबल होता है। इसलिए हम इसका यूज अक्सर नेक डिजाइन वगैरह में या नेक में पाइपिंग बॉटम लगाने में करते हैं, जहां पे हमको कर्व लाइन राउंड में हमको लगाना रहता है, तो हम इसका यूज करते हैं। ये इस तरह से ये हो गया हमारा ग्रेन लाइन सीधा भाग। सीधा भाग वर्टिकल, और ये हो गया हमारा क्रॉस ग्रेन। क्रॉस ग्रेन हो गया हमारा चौड़ाई वाला साइड भाग, यानी कि चौड़ाई वाला भाग। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब आता है ये तीसरा भाग बयास ग्रेन। बयास ग्रेन मीन्स होता है तिरछा भाग। ये हो गया हमारा डायगोनल, इसका पोजीशन हो गया डायगोनल। तो ये हमेशा ग्रेन लाइन जो साइड में सेल्वेज रहती है, या तो लेफ्ट में रहेगी या तो राइट में रहेगी, लेकिन इसको ऐसे इस तरह से सीधा ही रखना है कपड़े को कटिंग करने के लिए, और ऐसे मार्क करनी है। चौड़ाई के लिए चौड़ाई से ऐसे मार्क करनी है, और तिरछे के लिए तिरछे के लिए। अब हो गई हमारी सेल्वेज वाला भाग। तो ये सेल्वेज हमारा बहुत टाइट रहता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से इसकी पट्टी बहुत मोटी रहती है एक साइड से, और ये हमारा फैब्रिक।
तो ये हो गए सैल्वेज कपड़े की धरी, कपड़े की धरी। अब हो गए राव एजेस। तो राव एजेस इस तरह से रहते हैं, मानो ये कपड़े हैं, ये रेसे 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 ऐसे निकला रहता है। इसका ये टाइट नहीं रहती इसकी धागे की कसाव जो है, और ये एंडिंग पॉइंट रहता है इस तरह से, ये कपड़े के रेसे से निकले रहते हैं। ये है राव एजेस, राव एजेस। कपड़े के रेसे वाले भाग, कपड़े के रेसे वाले भाग इस तरह से। तो हम कपड़ों को इस तरह से समझते हैं। अब देखिए इसके सैल्वेज वाला भाग, ये जो है टाइट रहती है इस तरह से, ये इसके धागे जो है, इसके कसाव जो है बहुत टाइट रहती है, ये पेक रहता है एकदम से, इसके रेसे जो है राव एजेस नहीं निकले हुए रहते हैं। और ये जो है, ये इसका एंडिंग वाला जो पॉइंट रहता है, ये इधर इसके रेसे निकले हुए रहते हैं। तो ये है हमारे राव एजेस। ज़्यादातर कॉटन, वेलवेट और नेट ही स्टिफ रहते हैं थोड़ा, तो उसमें रेशे कम रहते हैं, ना के बराबर, तो उसका रेशे निकलने का ज़्यादा चांस नहीं रहता। लेकिन बाकी सब कपड़ों में रेशे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो स्टिफ फैब्रिक रहता है तो ये स्टिफ में रहता है, कॉटन रहता है और अपना नेट का रहता है। तो नेट में भी कई प्रकार के नेट रहते हैं, कई नेट स्टिफ रहते हैं, टाइट रहते हैं, तो कई नेट बहुत सॉफ्ट या सिल्की रहते हैं, तो उसमें रहता है। तो ये अलग अलग कपड़ों के हिसाब से इसके सैल्वेज रहते हैं, और इसके अर्ज भी कपड़ों के हिसाब से रहते हैं, ड्रेसेस के हिसाब से रहते हैं। ड्रेसेस के हिसाब से कपड़े बनते हैं और उसी हिसाब से इसका अर्ज बनता है। तो जैसे ब्लाउज का कपड़ा हो गया तो इसका अर्ज बहुत कम रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा सूट का कपड़ा, तो सूट का कपड़ा थोड़ा उसका अर्ज ज़्यादा बड़ा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा पैंट का कपड़ा, तो पैंट का कपड़े का अर्ज सबसे बड़ा आता है, तो इसका सबसे बड़ा रहता है। जहाँ पे हमारा काम सूट में 2 मीटर में हो रहा है, वहां पे काम 1 मीटर में हो जाता है। जहाँ पे 3 मीटर में हो रहा है वहां पे ये 1.5 मीटर में ही हो जाता है। अब समझते हैं इसका सीधा भाग, उल्टा भाग, खुला साइड, बंद साइड। तो फेयर साइड, सीधे भाग, रॉन्ग साइड, उल्टे भाग। अब फेयर साइड कैसे पता चलेगा? फेयर साइड का जो रंग रहेगा वो गहरा रहेगा और रॉन्ग साइड का जो रहेगा वो फीका रहेगा। फेयर साइड का जो भी वर्क रहेगा वो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहेगा, और रॉन्ग साइड का रहेगा वो रहेगा रेसेदार रहेगा। तो इसे फेयर और रॉन्ग साइड का तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये फेयर साइड और ये रॉन्ग साइड। फेयर साइड सीधे भाग, कपड़े की सीधे भाग, और फेयर साइड कपड़े की उल्टे भाग। अब हो गया, हम पैटर्न इन्फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं साइड के लिए, बंद भाग और खुला भाग के लिए। तो ये हो गया ओपन भाग, ओपन भाग, खुला भाग, खुला भाग, और ये क्लोज, क्लोज भाग। ये रहेगा हमारा बंद भाग।
इसको बस जानेंगे, लेकिन इसको पैटर्न इन्फॉर्मेशन में लिखनी पड़ती है, क्योंकि पैटर्न जब हम बिछाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, उसके ऊपर हम जब पैटर्न रखते हैं तो अगर हम बंद भाग का बंद भाग में नहीं रखेंगे, खुला भाग का खुले भाग में, तो कपड़े गलत कट जाएंगे। इसलिए हमको पैटर्न इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। तो ये खुला भाग का सिंबल है, ये इस तरह से। खुले भाग के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, ये नीचे भी खुला है, ये नीचे भी खुला है और ये ऊपर भी खुला है। तो ये हो गया खुले भाग के लिए। और ये हो गया बंद भाग के लिए। और ये बंद भाग लेफ्ट या राइट हो सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट में रखे हुए हैं सेल्वेज को, अर्ज को, तो ये लेफ्ट में जाएगा। अगर हम राइट में रखे हुए हैं तो ये राइट में जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से हमने आपको कपड़े के बारे में बताया कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं, और बाकी का हम कपड़े कटिंग करते टाइम हम बताएंगे कि कौन से एंगल पे क्या कटिंग करनी चाहिए। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।